और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। यूपी के सीतापुर में आदमखोर बाघ का आतंक थम नहीं रहा। 8 दिन में बाघ अब तक 2 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। आदमखोर बाघ के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिससे 25 से ज्यादा गांवों में दहशत फैल गई है। लोग घरों में कैद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। जहां आदमखोर बाघ ने दूसरा शिकार किया, वहां से देखिए न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। आदमखोर बाघ के जहां पड़ रहे पांव, वहां पसर जाता है सन्नाटा। दहशत में 25 गांव, सूनी है सड़क, खाली पड़े खेत खलियान, खौफ में लोग, बाघ का निवाला बना किसान। यूपी के सीतापुर में पिछले 7 दिन में आदमखोर बाघ ने दूसरा शिकार कर लिया है, लेकिन वन विभाग अब तक बाघ को पकड़ने में नाकाम है। बाघ के आतंक से पूरा माहौली इलाका दहशत में जी रहा है। आदमखोर बाघ ने 22 अगस्त को नरनी गांव में युवक सौरभ दीक्षित को निवाला बनाया था और अब बसारा गांव में किसान राकेश वर्मा पर हमला करके शिकार बनाया है। गांव वालों के मुताबिक किसान राकेश वर्मा खेत में मवेशियों के लिए चारा लेने गए थे। उसी दौरान गन्ने के खेत में घात लगाकर छिपे आदमखोर बाघ ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें लहूलुहान कर दिया। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये राकेश वर्मा जी हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है बाघ के हमले से। अकेले इंसान थे जिनके ऊपर पत्नी और साथ साथ 3 बच्चों का भार था। आजीविका वही चला रहे थे, खेती किसानी का काम था। कोई बहुत धनाढ़ परिवार नहीं है, ऐसे कच्चे मकान में रहते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये देखिए आपको तस्वीर, ये हमले के बाद किस तरीके से उनकी मौत हुई, बाघ ने कैसे उन पर हमला किया जिससे उनकी मृत्यु हो गई, ये वो तस्वीर है। और इस गांव के लोग बेहद नाराज़ भी हैं। इस वजह से भी नाराज़ हैं क्योंकि वन विभाग की लापरवाही की वजह से, बिल्कुल अगर इसको कहा जाए स्पष्ट शब्दों में, तो ये वन विभाग की घोर लापरवाही है कि उसने यहाँ पर इस तरीके के सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं किए, जिससे किसान की मौत हो गई और उसका परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। बाघ के हमले से बसरा गांव में एक किसान की मौत हो गई, राकेश वर्मा उनका नाम है, और इस वक्त हम उनके घर पर ही मौजूद हैं। मातम पसरा हुआ है, सन्नाटा है यहाँ पर, और गांव के लोग इस घर में जमा हैं मातम पुरसी के लिए। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं जो इस बात से शोकाकुल हैं कि बेवजह उनके घर का एक शख्स मारा गया और बाघ के हमले से उनकी मौत हो गई। फिलहाल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन गांव के लोगों में दहशत के साथ साथ मातम भी छाया हुआ है। उनके परिवार के लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। उनके बड़े भाई, आप राकेश के बड़े भाई हैं? हाँ। जी, क्या नाम है आपका? रामेश्वर दयाल। रामेश्वर जी, ये बताइए कि कैसे मौत हुई आपके भाई की? ये पाती निकाल गया है वहाँ का बाघ हमला के। अच्छा, जब आप लोग गए तो आप लोगों ने क्या देखा वहाँ पे? हम बाड़ी के पास गए तब बाघ वह से कूद के छलांग मार गन्नम घुस गो और भाज गया। आपने देखा बाघ को? हाँ, हम बहुत लोग देखेंगे, 10-20 आदमी निकले। वन विभाग तो कह रहा कि बाघ नहीं था, कुछ और था। अरे वन विभाग चाहे कैप्सियगड़ा का है, लापरवाही है ये, बहुत बड़ी लापरवाही है। आपके भाई क्या करते थे काम? किसानी काम में करता। वही कमाने वाले थे घर में? हाँ, वही कमाने वाले थे। कितने हैं उनके बच्चे वगैरह? एक लड़का है, एक लड़का, 2 लड़की। गांव वालों के मुताबिक किसान पर जब बाघ ने हमला किया तो उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग तेजी से बचाने पहुंचे, शोर मचाकर बाघ को भगाया, लेकिन तब तक बाघ के हमले से किसान राकेश वर्मा की मौत हो चुकी थी। बसारा गांव के उसी इलाके में हम मौजूद हैं जहां पर कल आदमखोर बाघ ने हमला करके एक शख्स की जान ले ली। ये जो पूरा इलाका है आप देखेंगे, यहाँ पर ये जंगल नुमा इलाका है और यहाँ पर आपको गन्ने के खेत नज़र आ रहे हैं। गन्ने चूँकि अब खड़े हो गए हैं, तो इसी गन्ने के खेतों से बाघ लगातार हमला कर रहे हैं। ये जो इलाका है, आमतौर पर यहाँ पर गांव के लोग मवेशियों के चारे के लिए आते हैं, या तो अपने मवेशियों को चराने आते हैं या फिर यहाँ से चारा काट करके ले जाते हैं। कल जिस शख्स पर हमला हुआ वो भी यहाँ पर चारा लेने आया था, लेकिन बाघ यहीं पर घात लगाए बैठा हुआ था। जो आपको सामने का जो हम इलाका दिखा रहे हैं, दरअसल ये इसके भीतर विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये घना जंगल नुमा इलाका है और दूसरी तरफ गन्ने के बड़े बड़े खेत हैं। तो उन खेतों में बाघ छुपा रहता है और इन्हीं जंगलों से होते हुए वो लगातार लोगों पर हमला कर रहा है और यहाँ पर कई बार हमला हो चुका है, लेकिन
कल एक शख्स की इसमें जान चली गई। जिस जगह गन्ने के खेत में किसान को आदमखोर बाघ ने मारा है, वहां इस आदमखोर बाघ के पगमार्क न्यूज़ 24 के कैमरे में कैद हुए हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि मिट्टी के दलदल में बाघ के पदचिन्ह स्पष्ट और साफ है। आसपास दहशत में भागते लोगों की चप्पलें पड़ी हैं। ये रास्ता कितना सकरा है और इस वक्त जहां हम खड़े बिल्कुल गन्ने का खेत और उसके बीचों बीच का हिस्सा है जहां पर बाघ छुपा हुआ था। अब ये बाघ का जो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए चप्पल पड़ी हुई है। यहाँ पर ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये इलाका भी दरअसल बेहद दुर्गम है और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन फॉलो करें मुझको और दिखाएं कि किस तरीके से ये पूरा रास्ता जो है वो कितना खतरनाक है। ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा इलाका, यहाँ से एक इंसान का पार कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है और ख़ास तौर से जब पानी बरस रहा हो। जी आप बताइए, ये बताइए आपकी, हाँ ये जो है वो आप बताइए जी, ये पंजे के निशान बता रहे हैं और वो देखिए सामने चप्पल, ये चप्पल किसकी पड़ी है? ये जो जहाँ पर जो कल भागे थे लोग उनकी। तो देखिए जब भागे लोग तो यहाँ पर देखिए चप्पल पड़ी और ये देखिए इस पंजे का, बाघ के पंजे का बिल्कुल साफ निशान मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए बाघ के पंजे का बिल्कुल साफ निशान जिसको हम लोग पग मार्क कहते हैं। ये देखिए ये पग मार्क है और यहाँ पर और दूसरा पग मार्क ये है, लेकिन ये बहुत बहुत साफ पग मार्क है। और इसके फोटो भी जो है वो वन विभाग के लोग ले गए हैं। यानी इस बात की तो पुष्टि हो चुकी है कि जहाँ पर हम खड़े हैं दरअसल बाघ बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लोकेशन से होता हुआ आया, उस सामने से आप देख रहे हैं। और ये आगे भी क्योंकि रास्ता इसी तरीके का है और देखिए शोर मचाते हुए लोग यहाँ से लोग शोर मचा रहे हैं क्योंकि ये अब बहुत खतरनाक है ये। और देखिए मैं इसके पीछे की तरफ मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो बाघ की दहशत की वजह से इस इलाके में या तो आते नहीं और आते हैं तो कम से कम 100-150 लोगों के झुंड में ही यहाँ पर आते हैं ताकि उनकी जान सुरक्षित रहे। गांव वालों का कहना है कि करीब 10 दिन से आदमखोर बाघ इस इलाके में घूम रहा है। 12 से 15 किलोमीटर तक इलाका दहशत से कांप रहा है। आप लोग यहाँ पर इस तरीके से भाला लेकर के, ये भाला भी है, ये एक डंडा है और डंडे के ऊपर ये भाले जैसी नोक बनाई गई है। ये किस लिए आप लोग यहाँ पर हैं? ये हम लोग, क्या है आपका? मेरा नाम शिवम वर्मा है। शिवम वर्मा, ये आप लोग सब लोग ऐसे डंडे लेके यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये हमें बाघ की दहशत, इसीलिए हम लोग साथ में निकलते हैं अपने औजार लेके ताकि कोई हादसा ना हो जाए दोबारा। अच्छा, तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पर जमा होते? कितने लोग हैं आप लोग गाँव के? गांव के हमारे सैकड़ों लोग निकलते हैं साथ में। अच्छा, सैकड़ों लोग एक साथ निकलते हैं। खेती तो प्रभावित हो ही चुकी है, खराब हो ही रही है, कम से कम गाँव तो बचा ही सकते हैं अपना। जब से नरनी में कांड हुआ तब से यहाँ भी दहशत फैली हुई है, तब से हम गए, फिर भी कल ये हादसा हो ही गया। अब तक यहाँ बाघ कितने लोगों, 2 लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? एक नरनी में हुई, दूसरी यहाँ हमारे गाँव में हुई। नैनी यहाँ से कितनी दूर है? नरनी यहीं से होगी, नहीं ज़्यादा होगी, 10 से 12 किलोमीटर होगी। यानी ये कहा जाए कि 12-15 किलोमीटर के आसपास के इलाके में दहशत है बाघ की। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, इतनी दूरी तो है। इतनी दूरी है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? आकाश कुमार वर्मा। आकाश, ये आप लोग यहाँ पर सब लोग यहाँ पर बाघ को भगाने के लिए हैं? जी तो क्या दिन रात ऐसे ही करते हैं आप? जी, रात में सोते नहीं है, दिन में भी ऐसे और रात में भी बैठना ऐसे पड़ता है। सबके साथ में काफ़ी लोग 10 से 15 लोग बैठना पड़ता है। कभी हाँ खतरा बना हुआ बराबर? जी, खतरा है। अभी आज सुबह पंजे भी मिले। कहाँ पर पंजे मिले? वहीं जो जहाँ पे मिट्टी थी वहाँ पे थी। उन बाग वाले आए, कैमरा एक लगा हुआ है, दूसरा लगाने के बोलिए तो वो लोग कह रहे एक ही लगाया जा सकता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई आया भी नहीं। एक बार आए, वो रिकॉर्डिंग देख के चले गए, बाकी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, आपने दहाड़ की आवाज़ सुनी? हाँ, हमने दहाड़ की आवाज़ सुनी, दिन में हमने देखा भी भागते हुए बाघ को। कहाँ पे देखा बाघ को? बाघ को खेत से निकलते हुए, अनस्पॉट जब मिट्टी पड़ी थी हम लोग वहीं थे तो उसी खेत से निकला था बाघ। तो देखिए ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने बाघ को अपनी आंखों से देखा। शिकायत इस बात की है कि जिस तरीके के प्रयास वन विभाग की तरफ से किए जाने चाहिए थे वो प्रयास नहीं हुए। बाघ की दहशत यहाँ से 15 किलोमीटर दूर के रेडियस में, यानी जो 15 किलोमीटर का पूरा इलाका है, वहाँ तमाम गाँव में करीब 25 से 30 गाँव या उससे भी ज़्यादा संख्या हो सकती है, उन सभी गाँव में दहशत का माहौल है।
अब ये गांव के लोग अपनी सुरक्षा के लिए खुद हथियार उठा चुके हैं। इस तरीके से आप देख रहे डंडे और भाले लेकर के ये गांव में गश्त करते हैं। गांव में दहशत का ऐसा माहौल है कि कोई भी अब अकेले कहीं जाना नहीं चाहता। बाघ के हमले में किसान की मौत के बाद बसारा समेत आसपास के 25 गांवों में खौफ फैला है। लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। चारा लेने लोग झुंड बनाकर निकल रहे हैं। हाथों में डंडे और भालानुमा हथियार लेकर शोर मचाते हुए खेतों में जा रहे हैं। गांव में बाघ की दहशत है। ऐसे में गांव के लोग गुट बना करके एक साथ सैकड़ों की संख्या में निकलते हैं और जो खेत जो आप देखें, जो कि गन्ने के खेत है, इनमें ही बाघ कहीं छुप के बैठ जाते हैं। उसके बाद अचानक से हमला कर देता है। इसलिए इस तरीके से यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं जो लोग हैं वो बाघ को ढूंढने के लिए यहाँ पर डंडे और भालों से लगातार यहाँ पर आवाज कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, जिससे कि बाघ अगर कहीं हो तो यहाँ से दूर चला जाए। साथ ही आप देख रहे हैं ये जो नोकदार जो अस्त्र है जिसको भाले की शक्ल दी गई, दरअसल ये भाला नहीं है लेकिन ये भाले की तरह इसको बना दिया गया, जिससे यहाँ पर लगातार ये लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अगर बाघ यहाँ पर हो तो इससे डर करके भाग जाए। और ये देखिए आप इस तरीके से लंबे लंबे जो नुकीले भाले हैं वो यहाँ पर गाँव वालों ने खुद से तैयार की हैं, क्योंकि दहशत का माहौल ऐसा। ये देखिए कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप जिस तरफ भी नजर आप दौड़ाएंगे हर तरफ आपको इस तरीके से लोग गश्त करते हुए दिख जाएंगे। ये दिन का माहौल है, रात में दहशत और बढ़ जाती है। सीतापुर का माहौली इलाका गन्ने के खेतों और घने जंगल से घिरा है। ये इलाका दुधवा नेशनल पार्क से जुड़ा है, इसलिए यहाँ बाघों के आने और उन्हें छिपने की जगह मिल जाती है। बरसात के दिनों में जब जंगल और खेतों में पानी भर जाता है तो बाघ रिहायशी इलाकों की तरफ आ जाते हैं। बताया जा रहा है कि इलाकों में पिछले 5 साल से बाघ का आतंक है और यहाँ एक नहीं बल्कि 5 से ज्यादा बाघों के घूमने का दावा है। अब आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बाघ आता है। तो ये देखिए आप, ये एक गन्ने का खेत है और यहाँ पर चूंकि पानी बरसने की वजह से यहाँ पर कीचड़ हो गया है। आपको हमने बाघ के पगमार्ग दिखाए। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो बाघ आता है, ट्रैवल करता है, इन किस तरीके से आता है। ये हमारे साथ देख रहे हैं कि ये एक जंगल है, गन्ने के बड़े खेत, बाघ इसमें हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए लगातार यहाँ पर लोग लाठी डंडे लेकर के यहाँ पर साथ में हैं और हम भी उनके साथ में उनके इसीलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि आप अकेले मत जाइए क्योंकि बाघ किसी भी समय कहीं से भी हमला कर सकता है। तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अब आप देखेंगे कि अंदर जाने का जो रास्ता है वो बेहद सकरा है। ये आप देख रहे हैं कि ये इसमें चल पाना बहुत मुश्किल है और इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग जब यहाँ से भागे तो लोगों के चप्पल छूट गए, लोग अपनी जान बचा के भागे। ये देखिए लोगों की चप्पलें पड़ी हुई, ये आपको चप्पल दिखा रहे हैं हम आपको, और ये देखिए एक दूसरी चप्पल पड़ी है क्योंकि अचानक से बाघ की दहाड़ उसने जैसे ही हमला किया लोग यहाँ से अपनी जान बचा करके भागने लगे और उसके बाद ये बाघ जो है वो आगे की तरफ इसी हमला करने के बाद इधर से ही वापस चला गया। और ये देखिए कितना ही सकरा इलाका है ये। इन गन्ने के खेतों के बीच से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि किसान है उसको अपनी फसल की देखभाल भी करनी है, लिहाजा वो यहाँ पर आते हैं कभी चारे के लिए कभी अपनी फसल के लिए। तो ये जो पूरा इलाका है ये बहुत मिट्टी होने की वजह से ये यहाँ पर लोग भीतर नहीं आते। और ये देखिए और भी चप्पलें पड़ी हुई हैं भीतर, आप देखेंगे लोग अपनी जान बचा करके भागे। और ये जो पूरा इलाका है ये ऐसा सकरा इलाका है, ऐसा घना जंगल नुमा इलाका है कि बाघ कब कहां से घात लगा करके हमला कर देगा ये जान पाना समझ पाना किसी भी आम इंसान के लिए बिल्कुल भी नामुमकिन है। लोगों के मुताबिक उन्होंने आदमखोर बाघ को गांव और आसपास देखा है, बाघ की दहाड़ सुनी है, लेकिन कहा है कि वन विभाग की टीम मानने को तैयार नहीं है। दूसरा जंगली जानवर बता रही है। वन विभाग क्या कह रहा है? वन विभाग कह रहा है यहाँ कुछ नहीं है, कहीं खाली वैसे ही कुत्ता है कहीं। हाँ भेड़िया बता रहे हैं, भेड़िया बता रहे हैं। जबकि हम लोग उधर थाने उधर चले, इधर भागत देखे ना, आगे भाग गया, उसके पीछे 2 कुत्ता गए काफी। इन्होंने भी जस्ट यहीं से देखा है, जस्ट यहीं से इधर से निकला, उधर से ये लोग आ रहे हैं। शाम का कुछ लोग बता रहे थे कि बाघ की दहाड़ भी सुनी गई यहाँ पर। किसने? शाम के यहाँ सुनी गई। तो आपने बताया नहीं वन विभाग को कि कुत्ता जो है भौंकता है, बाघ दहाड़ता है? वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सुबह जब टीम गई थी कैमरा देखने के लिए, कैमरा वहाँ पे हम भी साथ में गए थे, कैमरा ओपन किया उसमें कुछ नहीं निकला, तो वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जंगली जानवर होगा, बाकी बाघ नहीं है, ये बता रहे हैं।
बाघ नहीं है ये बता रहे हैं। हाँ, जबकि जबकि यहाँ इन्होंने तेरे देखा है। छलांग लगाई उधर गिरो जाएगा। कम से कम 15-20 लोगों ने देखा है। गांव वाले साफ तौर पर वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नरनी गांव में युवक की मौत के बाद वन विभाग ने कमांड सेंटर बनाया हुआ है। 10 ट्रैप कैमरे, एक थर्मल ड्रोन, 3 मचान, 2 पिंजरे समेत 40 विशेषज्ञों की टीम बाघ को पकड़ने में लगी हुई है। हालांकि अभी तक वन विभाग आदमखोर बाघ को नहीं पकड़ पाई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक लोग दहशत में जिएंगे? आदमखोर बाघ का आतंक कब खत्म होगा? सड़कों पर सन्नाटा है, स्कूल बंद पड़े हैं और खेत खलियान खाली हैं, जहां पर इंसान का नामो निशान नहीं। आप कहीं जा रहे थे कहीं? हाँ, बड़े जा रहे थे थोड़ा सा। अच्छा, तो आप लोग ऐसे निकलते बाइक से, पैदल नहीं चलते हैं? पैदल नहीं जाते हैं, पैदल बहुत डर लगता है, बाइक से तेजी से निकल जाते हैं। तेजी से निकल जाते हैं। हाँ, तो ये स्थिति है गांव के लोगों की कि वो खुद ही निकलना नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सभी तरफ दहशत का माहौल है और दहशत ऐसी कि हर एक को अपनी जान का खतरा नजर आता है। इसलिए खेतों में सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कें भी खाली और सूनी पड़ी हुई हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, सीतापुर, न्यूज़ 24।